हेलो दोस्तों, व्हाइट कॉलर के पिछले यानी कि पायलट एपिसोड में हमने देखा कि नील जो एक कॉनमैन है कैसे जेल से भागता है और फिर पीटर उसे पकड़ लेता है और नील उसकी हेल्प करता है एक केस सॉल्व करने में। अब नील FBI का कंसल्टेंट बन गया है अगले 4 साल के लिए और वो अपनी गर्लफ्रेंड केट की भी तलाश कर रहा है। अब जाते हैं सीजन 1 के एपिसोड 2 पर, जहाँ नील और पीटर टैक्सी बुलाते हैं। काफी देर बाद उन्हें टैक्सी मिलती है। वो ऑफिस पहुंचते हैं जहाँ पीटर नील से कहता है कि वो एक मुजरिम जिसका नाम हुआत है उसके पीछे लगा है। नील कहता है इसको लोग घोस्ट के नाम से भी जानते हैं, उसने काफी बार बॉन्ड्स करेंसी को फोर्ज किया है। पीटर कहता है अब उसके नाम पर मर्डर भी लग गया है। उनके ऑफिस में एक लड़की बैठी है जो एक फैशन मॉडल है। वो कहती है कि कल मैं जब हमारे इवेंट पर एक रूम में थी तब वहाँ 2 लोग आपस में एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और कुछ देर बाद गोली चलाने की आवाज आई और एक शख्स जो अपने आप को हुआत बता रहा था किसी से फोन पर बात करते हुए निकल गया। मैं उन्हें देख नहीं पाई लेकिन आवाज से पहचान सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को क्लोजेट में छुपा लिया था। अब पीटर उस लेडी को सिक्योरिटी देता है कि उसे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है और उसे प्रोटेक्शन में रखता है। नील यहाँ पीटर को कहता है कि अभी यहाँ सिटी में फैशन वीक चल रहा है, हम एक पार्टी रखते हैं, यहाँ मॉडल्स को इन्वाइट करते हैं। मुझे यकीन है घोस्ट यानी कि हुआत तो भी वहाँ आएगा और वो चीफ से परमिशन लेते हैं। अब नील, पीटर और उसकी वाइफ काम पर लग जाते हैं। वो लोग पहले तो पार्टी के लिए ज्यादा बजट नहीं होता तो सस्ती वाइन को महंगी बोतल में डलवाते हैं। फिर पार्टी का प्लेस कहाँ रखे उस पर डिस्कस करते हैं। तो पीटर कहता है उसका इंतजाम मैं कर दूंगा, जिस पर नील और पीटर की वाइफ सिर पकड़ लेते हैं। वो जानते हैं पीटर को अपने पुलिस के काम के अलावा कुछ नहीं आता। पीटर नील को प्लेस की फोटो दिखाता है जो क्राइम सीन है। नील कहता है इस जगह पर पार्टी नहीं रख सकते। फिर वो उसे अपने एक फ्रेंड की जगह पर ले जाता है जो एक बिल्डिंग के पेंट हाउस पर है और वो एक परफेक्ट प्लेस है पार्टी के लिए। अब शाम को पार्टी स्टार्ट होती है। पीटर सर्वेलेंस कार में बैठकर पार्टी पर CCTV से नजर रखता है। नील वहाँ उस लड़की के साथ आता है। तब पीटर को एक आदमी पर डाउट जाता है। वो नील से कहता है, नील उस लड़की को उस आदमी की आवाज सुनवाने के लिए साथ ले जाता है और उस आदमी से कुछ बात करता है लेकिन लड़की मना करती है कि वो ये नहीं है। लेकिन उस आदमी का फोन आता है और वो किसी से हिब्रू में बात करता है। वो लड़की कहती है कि वो शायद हुआत से बात कर रहा है क्योंकि उस वक्त भी वो हिब्रू में ही बात कर रहा था। नील पीटर को कहता है घोस्ट यही है इसी पार्टी में। अब नील उस आदमी का फोन चुरा लेता है जिससे वो घोस्ट को रिटर्न कॉल लगा सके और उसे ढूंढ सके, लेकिन घोस्ट उनसे एक कदम आगे होता है। वो ये सब देख रहा होता है। वो अपना फोन किसी दूसरे आदमी की जेब में डाल देता है और पार्टी से निकल जाता है। नील जब फोन करता है तो उस आदमी की जेब में फोन की रिंग बजती है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं लेकिन वो लड़की कहती है कि ये वो नहीं है और ये पार्टी की मेहनत फेल हो जाती है। अब नील अपने घर होता है तब मोजी वहाँ आता है। नील कहता है कि तुम केट की तलाश जारी रखो, तुम उसे सैन डिएगो में ढूंढो। मैंने केट को बताया था कि मैंने अपनी सारी दौलत सैन डिएगो में रखी हुई है। नील कहता है कि कोई है जो केट को मजबूर कर रहा है मुझसे दूर रहने के लिए। वो मोजी को लेटर दिखाता है जिसमें कोड वर्ड में लिखा होता है कि कोई हमारे पीछे है। नील कहता है कि वो जब मुझे जेल में मिलने आई थी तब की वीडियो फुटेज मुझे देखनी होगी। मोजी कहता है तुम पीटर को क्यों नहीं पूछते। अब आगे पीटर और नील उस पार्टी की फुटेज देखते हैं जहाँ वो हुआत को यानी कि घोस्ट को देखते हैं। लेडी ऑफिसर कहती है कि घोस्ट पर अभी भी कोई चार्ज का रिकॉर्ड नहीं है। वही दूसरा आदमी डिमिट्री जिसे घोस्ट ने फोन करके बात की थी वो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है। तब नील पीटर से कहता है कि केट मुझे लास्ट मिलने आई थी, वो वीडियो की फुटेज मुझे देखनी है। पीटर कहता है ये केस सॉल्व कर दो, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और फिर उससे कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ लंच करने गार्डन में जा रहा हूँ। पीटर और एलिजाबेथ बेंच पर बैठकर बातें करते हैं और तब उसकी वाइफ उसे एक वॉच गिफ्ट करती है। हालांकि वो वॉच पीटर के टाइप की नहीं होती लेकिन क्योंकि वाइफ ने दी है तो उसे वो पहननी ही पड़ेगी। अब वहाँ से वो ऑफिस आता है तो वो मॉडल जो विटनेस है वो बैठी हुई है। नील उसे कंफर्ट देता है और वहाँ पीटर नील को अपनी वॉच दिखाता है। वो नील से कहता है कि उस रात घोस्ट के साथ जो मॉडल थी वो हमें मिल गई है। जोन्स जो पीटर का असिस्टेंट है वो उस पर नजर रखे हुए है। ये लोग वहाँ जाते हैं। अब वो पुलिस बनकर उससे बात नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें ये सब अभी अंडर कवर करना है। पीटर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो नील का बॉडीगार्ड हो। वहाँ पर डिमिट्री भी होता है तो नील वहाँ पर उससे बात करता है। वो वहाँ एक बायर बनकर उससे बात करता है। डिमिट्री को लगता है कि वो उसका कंपटीटर है तो वो नील को यहाँ से चले जाने को कहता है। अब नील और पीटर वहाँ से निकल जाते हैं। अब जोन्स डिमिट्री का पीछा करता है। वो एक होटल में जाता है। जोन्स उसके नीचे काफी देर तक वेट करता है, वो नहीं आता। अब पीटर को शक होता है। वो ऊपर जाता है उसके रूम में जहाँ उसे डिमिट्री की लाश मिलती है। किसी ने उसका खून कर दिया है। अब वहाँ नील एक रेड कलर की ड्रेस देखता है, उसे एक जगह से कट किया होता है। नील कहता है कि हो सकता है कि ये मर्डर इस ड्रेस से जुड़ा हुआ है। वो उस ड्रेस के डिजाइनर से मिलते हैं। पीटर उससे कुछ सवाल करता है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता लेकिन बाद में वो कहता है जब वो इजराइल के तेल अवीव से रिटर्न हो रहा था तब किसी ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया और मुझे एक डिवाइस वहाँ से यहाँ लाने को बोला। मैंने इस ड्रेस में उसे डाल दिया। घोस्ट इसी के पीछे आया है लेकिन क्योंकि मैं अपने हर डिजाइन की 2 ड्रेस बनाता हूँ डिमिट्री के पास दूसरे वाली ड्रेस आ गई। नील कहता है और शायद इसीलिए घोस्ट को लगा कि डिमिट्री ने उसे धोखा दिया है और उसने डिमिट्री को मार दिया। अब यहाँ पीटर को आइडिया आता है क्योंकि वो जानता था कि घोस्ट उस डिजाइनर को कॉल करेगा
उस ड्रेस के लिए, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। अब यहाँ घोस्ट डिजाइनर को कॉल करता है और कहता है कि ड्रेस कहाँ है। वो कहता है वो मैंने बेच दिया है $50,000 में। घोस्ट कहता है मुझे उसका कॉन्टेक्ट कराओ जिसे तुमने वो ड्रेस सेल की है। अब नील वो ड्रेस उस लड़की को पहनाता है और एक होटल में जाता है जहाँ घोस्ट उसे मिलने आने वाला था। वहाँ FBI अपना जाल बिछाकर बैठी हुई होती है, लेकिन घोस्ट वहाँ नहीं आता। नील को एक कॉल आती है जिसमें घोस्ट उसे ड्रेस के लिए 5 मिलियन की ऑफर करता है। नील मना करता है तो घोस्ट उसे धमकी देता है और कॉल कट कर देता है। आगे सब ऑफिस में होते हैं, तब जोन्स खबर देता है कि उस लड़की को घोस्ट ने यानी कि नवातो ने किडनैप कर लिया है। अब घोस्ट का यहाँ नील पर कॉल आता है और कहता है कि लड़की मेरे पास है और जिंदा चाहते हो तो वो ड्रेस मुझे देनी होगी। नील उससे बात करता है, तब घोस्ट उसे कहता है कि मेरी बात पीटर बर्ग से करवाओ, मैं जानता हूँ वो वही है और मुझे सुन रहा है। वो पीटर से कहता है कि कल मॉर्निंग में वो ड्रेस लेकर सेंट्रल गार्डन पास आ जाना और कोई चालाकी करने की कोशिश की तो ये लड़की मारी जाएगी। अगले दिन FBI की पूरी टीम उस जगह पर तैनात हो जाती है। सब अपनी अपनी पोजीशन पर होते हैं। पीटर ड्रेस को लेकर वहाँ जाता है। घोस्ट पीटर को फोन करता है। पीटर उसका नंबर हाथ के इशारे से अपनी टीम को बताता है। वो लोग उस नंबर को ट्रेस करते हैं। आगे घोस्ट उसे एक लोकेशन पर बुलाता है। वहाँ वो लड़की को लेकर खड़ा है। वो पीटर से ड्रेस लेता है और कहता है अगर तुमने कुछ किया तो लड़की की बेल्ट में जो मैंने बॉम्ब सेट किया है उसे एक्टिव कर दूंगा। और फिर वो ड्रेस लेकर वहाँ से निकल जाता है। तब नील एक आइडिया लगाता है। वो सबको कहता है कि घोस्ट के नंबर पर कॉल करते रहो जिससे उसका नेटवर्क बिजी रहे और वो बॉम्ब को एक्टिव न कर सके। सब लोग ऐसा ही करते हैं। अब यहाँ पीटर को भी लड़की की कमर से बेल्ट निकालने का वक्त मिल जाता है। नील घोस्ट के पास जाता है और उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन निकाल कर नील पर टांग देता है। तभी पीछे से एक ऑफिसर आकर घोस्ट को दबोच लेती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एपिसोड के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मोजी और नील वो CCTV फुटेज देख रहे हैं जब केट नील से मिलने आई थी और दोनों वीडियो देखकर नोटिस करते हैं जिसमें केट मार्च कोड से कोई सिग्नल दे रही है जिसे मोजी डिकोड करके बताता है कि उसका इशारा बॉटल की तरफ है और नील उस बॉटल को देखता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।